जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7 महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत यात्रा। और हमने 30 प्यारों तक हमने चर्चा की थी
जिसमें विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में कुछ महीने रहने के उपरांत वैशाख महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की कि मुझे दक्षिण भारत यात्रा जाना है और उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण भारत यात्रा जाऊंगा मगर मेरे साथ कोई नहीं आना है, मुझे अकेले जाने की इच्छा है। और भक्तों से अनुमति लेने के लिए महाप्रभु कहे, आप मेरे सभी प्राण धन हैं और आपके अनुमति के बिना मैं दक्षिण भारत नहीं जाना चाहता, इसीलिए कृपा करके आप मुझे एक दान दीजिए कि दक्षिण भारत जाने की मुझे अनुमति दीजिए। फिर नित्यानंद प्रभु कहे, नहीं आप अकेले नहीं, हम आपके साथ 1-2 तो लोग जाने चाहिए, क्योंकि रास्ते में चोर लुटेरे डकैती होंगे और आपको कष्ट पहुंचाएंगे। तो महाप्रभु कहने लगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी महाप्रभु कहने लगे कि आप लोगों ने मुझे 5 कारण बताए कि किस प्रकार मुझे अलग अलग कारणों के द्वारा फंसाया है या कष्ट दिया है। सबसे पहले महाप्रभु कहे कि जब मैंने संन्यास लिया तो मुझे जाना था वृंदावन, मगर नित्यानंद प्रभु मुझे लेकर आए शांतिपुर, अद्वैत आचार्य का पाठ शांतिपुर, एक बार पहले फंसाया। दूसरा, नित्यानंद प्रभु को कहने लगे कि आपने मेरा संन्यास दंड 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया, और जब मैंने पूछा कहाँ है संन्यास दंड तो आपने कहा, मैं उसके ऊपर गिर गया और संन्यास दंड टूट गया। फिर कहने लगे, जगदानंद पंडित चाहते हैं कि मैं अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करते रहूं, और मैं यदि उनका सुनता नहीं तो गुस्से के कारण क्रोधवश मेरे से 3-3 दिन बात नहीं करते। तो जगदानंद 3-3 दिन बात नहीं करते, भक्त बात नहीं करेंगे तो कैसा होगा, अच्छा नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ये तीसरा कारण बताए। चौथा कारण महाप्रभु बताए कि मुकुंद ये बहुत दुखी होता है देखकर जब मैं सन्यास का नियम पालन करता हूँ, 3 बार स्नान करना, जमीन पर सोना, और ये वैराग्य देखकर मुकुंद बहुत दुखी होता है और उसका दुख देखकर मैं और दुखी हो जाता हूँ, उसका दुख देखकर मैं डबल दुखी हो जाता हूँ, इसीलिए कोई नहीं साथ में आना। और अंतिम कारण महाप्रभु बताए कि ये दामोदर जो है ये ब्रह्मचारी है। वैसे सन्यासी को ब्रह्मचारी को डांटना होता है, डांट सकते हैं कुछ गलती किया तो, मगर यहाँ पर उल्टा होता है, ये ब्रह्मचारी स्वरूप ये मुझे डांटता है सन्यासी होकर। मैं इसका कहना है कि मैं सन्यास लेने के बाद इस भौतिक जगत के व्यवहार के कारण या व्यवहारिक ज्ञान मुझे नहीं है, इसीलिए मुझे डांटता है। तो ये आचरण के आगे या वैष्णव सदाचार का एक गलत है। तो आगे ये कारण बताने के बाद महाप्रभु कहे कि ये सभी आपके जो अलग अलग गुण हैं, ये भले ही महाप्रभु उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, मगर महाप्रभु इन भक्तों की स्तुति कर रहे थे या उनका गुणगान कर रहे थे। और महाप्रभु कह रहे थे कि देखिए कितना ही प्रेम करते हैं। महाप्रभु अपने भक्तों का भक्त वात्सल्य का उदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे। और फिर महाप्रभु आगे कहे, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे, चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन, आपने वैराग्य दुख करे न सहन। अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेम था उसका सही सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इतना महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रेम कर रहे थे, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया और भक्तों को या बद्ध जीवों को उद्धार करने हेतु स्वयं भगवान अभी सन्यासी बने और सन्यास के नियमों के, सन्यास के कष्टों को सहन कर रहे। सिर्फ
भक्तों के ऊपर उद्धार करने या बद्ध जीवों का उद्धार करने, भक्तों के ऊपर कृपा करने। जैसे मीराबाई भी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये जो गिरधर गोपाल जो है मेरे, ये सदैव, जो गिरधर गोपाल को छोड़कर और कोई नहीं है मेरा। और ये गिरधर गोपाल आगे चलकर क्या करेंगे? सन्यास लेंगे, सन्यास लेकर कौपीन वस्त्र धारण करेंगे और ये मुंडन करेंगे। कौन कह रहा है? मीराबाई। मीराबाई अपनी प्रार्थना में कहती है, मुंडन करी कौपीन कटिधारी। मीराबाई को भी पता है कि आगे चलकर सन्यास लेने वाले हैं। जैसे महाभारत में भी वर्णन है, या विष्णु सहस्त्र नाम में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, ये सुवर्ण वर्ण कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु ही है, जो सन्यास लेकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने हेतु अभी महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं। सही दुख देखिए भक्त दुख पाए, सही दुख तार शक्ति सहन न आए। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु असह्य नियमों का पालन करते और सारे भक्त उनसे अत्यधिक दुखी होते। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते, किंतु वे अपने भक्तों के दुख को सहन नहीं कर पाते थे। महाप्रभु सन्यास लिए थे, इसलिए सन्यासी के बहुत कठोर नियम पालन करते थे महाप्रभु। सन्यासी अनिकेतः जिसको कहा गया, जिसका कोई घर नहीं है। निकेतन मतलब घर और अनिकेतः मतलब जिसका कोई घर नहीं है। सन्यासी के इतने सारे कठोर नियमों का पालन करना, जैसे जमीन पर सोना, 3 बार स्नान करना, भिक्षा मांगना, इतने सारे कठोर नियमों का पालन करते थे महाप्रभु। ये देखकर उनके भक्त असहनीय हो जाता उनके भक्तों को। स्वयं भगवान इतने क्यों कष्ट भोगत रहे हैं, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं, और वो देखकर फिर उनके भक्त और दुखी हो जाते। जैसे महाप्रभु कृष्ण की वीरा में जाके समुद्र में कूद जाते थे, यमुना है। कभी कभी इतना रोते, पूरी रात रोते कृष्ण के विरह में, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। ये सारा विरह भाव देखकर महाप्रभु के भक्तगण और उनका दुख और असहनीय हो जाता। गुणे दोष छले सबानी से धिया, एकाकी भ्रवि बेन तीर्थ वैराग्य कोरिया। अतएव उन्होंने अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कहकर घोषित किया। महाप्रभु सारे तीर्थों का अकेले भ्रमण करना चाहते थे और सन्यास धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु को पता था कि ये भक्त मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ खिलाएंगे, मुझे ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। जैसे होता है ना, कभी सन्यासी वगैरह मंदिर में आते हैं तो उनके लिए पता है वो कुछ नहीं खाते, उनका डाइट प्लान वगैरह है, फिर भी भक्त प्रेमावश होकर उनको बहुत सारे व्यंजन खिलाने का प्रयास करते। बनाते तो है मगर वो जितना उनको आवश्यकता है उतना ही खाते। ऐसे नहीं कि चलो इतना सारा मिल गया तो चलो खा लेते, नहीं, जितनी आवश्यकता है, मित भूख जिसको कहा गया भगवद गीता में, जितनी आवश्यकता है उतना, आवश्यकता से अधिक भी नहीं और आवश्यकता से कम भी नहीं, इसको कहा गया मित भूख। जैसे वर्णन किया गया शास्त्रों में, आत्मा और शरीर इन दोनों को टिकाने के लिए खाना है। बस खाना कितना चाहिए? आत्मा और शरीर दोनों को एकत्रित रखने के लिए। खाने के लिए जीवन नहीं है, जीने के लिए खाना है। फूड फॉर लाइफ, ये जो भोजन किसके लिए? जीवन के लिए है। मगर यहाँ पर उल्टा हो जाता है कभी कभी, जीवन ही भोजन के लिए। लोग इतना दिन रात, सुबह से लेकर रात तक खाते रहते, कहाँ खा रहे कुछ नहीं। कौन बना रहा है, वो शुद्ध है कि नहीं, बनाने वाला कौन है, कौन सा पानी है। जैसे अभी हम जब आ रहे थे ट्रेन से
तो देख रहे थे वहाँ पर हमारे डब्बा और 2-3 डब्बे के बीच जहाँ पर अलग अलग भक्त थे, उसमें पेंट्री कार था, रेलवे का पेंट्री कार, रसोई यान। तो उसमें देखा जा सकता है किस प्रकार कैसे बना रहे। वहीं पर मांसाहार भी हो रहा है, वहीं पर शाकाहार भी हो रहा है, और लिखा जाता है शुद्ध शाकाहारी भोजन। अंदर क्या हो रहा है किसने देखा है? कौन से चम्मच है, कौन बना रहा है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है। कभी कभी वो वीडियो भी आते हैं कि टॉयलेट का पानी भर के चाय की किटली में चाय बेच रहे, फिर भी लोग चाय पीते ही रहते हैं। इसमें कल पुणे गया था, सुबह हमारे बाजू में जो व्यक्ति बैठा था 8 बार वो चाय पी रहा था हर 15-20 मिनट में। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उसने 8 बार पूछा चाय मिलेगी क्या, चाय मिलेगी क्या, चाय। इतने आसक्त हो गए लोग खाने के लिए, दिन भर खाना। देखिए ये पंछी है या अलग अलग जीव है, पक्षी है या अलग अलग जानवर है, प्राणी है, कभी बीमार होते ही क्या? कभी नहीं होते, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कुछ खाते ही नहीं। सबसे मेन जब इस संसार का कारण ये जो रोगी होने का ये है सूर्यास्त के बाद खाना। लेट नाइट डिनर्स, लेट नाइट पार्टी जो चलती है रात के 11 बजे 12 बजे, कोई शास्त्रों में नहीं। ये पूरे रात में आजकल नई फैशन है, रात में शादियां चलती है। सूर्यास्त के बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। सूर्य अस्त होते ही सारा संसार तमोगुण की दशा में आगे बढ़ने लगता है, और उस समय कोई भी पवित्र कार्य नहीं होता। लोगों को लगता है नहीं, रात के अंधेरे में लाइटिंग के साथ हम पार्टी करेंगे, और फिर तमोगुण में सब खाते रहते, फिर सोते रहते। और इसीलिए महाप्रभु किसी को नहीं लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि कोई ना कोई रहेगा तो फिर वो खिलाते रहेगा, फिर ध्यान देते रहेगा, कुछ ना कुछ सुविधा प्रदान करने के प्रयास करेगा। इसलिए कोई कठोर तपस्या महाप्रभु करना चाहते थे। तबे चारि जन बहु मिलनि करिला, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कबू न मानिला। तब 4 भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की कि वे महाप्रभु के साथ चले, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। नित्यानंद प्रभु थे, मुकुंद थे, जगदानंद थे, स्वरूप दामोदर थे, सभी महाप्रभु को कह रहे थे कम से कम 2-4 भक्तों को हमें आपके साथ रखो, आपकी सेवा के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए। क्योंकि उन्होंने देखा था कितना महाप्रभु कठोरता से नियमों का पालन कर रहे, सबके बीच होते हुए। अगर अकेले रहेंगे इनका कौन ध्यान देगा? जैसे आज भी अलग अलग सन्यासी गुरु वृंद है, उनके साथ 1-2 सेवक हम देखते हैं। सेवकों को या हमें उनकी सेवा करने की जरूरत है, उनको किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है। पिछले 50-60 वर्ष से वो जो प्रचार कर रहे हैं, उस समय उनके पास कोई सेवक या कोई ऐसे फैसिलिटीज नहीं थी। वो उस समय भी ऐसे ही थे, आज भी वो कृष्ण के प्रति निर्भर है, या कृष्ण के प्रति पूरी तरह से वो शरणागत है। और शरणागत होने के कारण जो एक शरणागति का एक सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और सन्यासी का तो कोई घर नहीं, कोई परिवार के सदस्य नहीं, इसीलिए उसको अकेले रहने के लिए कहा गया है। और जब भी किसी के घर जाते हैं भिक्षा मांगने हेतु, तो सुखदेव गोस्वामी के विषय में वर्णन किया गया है, जितना एक व्यक्ति को एक गाय का दूध निकालने के लिए समय लगता है, उतना ही वो रुकते थे। कितना 10-15 मिनट लगता होगा एक गाय का दूध निकालने के लिए, उतना ही रुको, खड़े रहो, भिक्षा मांगो, थोड़ी सी भिक्षा मिल गई, नेक्स्ट खत्म। जिसको माधुकरी कहा जाता है। मधुकरी मतलब मधु, मतलब जो मधुमक्खी होती है, मधमाशी, ये एक ही फूल से सारा पराग नहीं लेती, वो अलग अलग फूलों पर थोड़ा थोड़ा लेती है। उसी प्रकार जो वैरागी है, थोड़ा सा जितना आवश्यक है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर कृष्ण की इच्छा। जैसे आइचित वृत्ति या अजगर वृत्ति कहा जाता है। जैसे अजगर कभी भी किसी के खाने के लिए वो चाहता नहीं, अगर कोई उसके पास आए तो फिर उसको निगलने का प्रयास करता है।
असगर प्रवृत्ति। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे आइच्छिक सन्यासी थे, वो कभी किसी से मांगते नहीं थे। मगर जब माधवेंद्र पुरी वृंदावन आए और विशेष रूप से गोवर्धन की तलहटी पर, जहाँ पर आज गांव है यतिपुरा, जिसको जतिपुर भी कहते हैं, जतिपुरा, जहाँ पर गोविंद कुंड है, तो वहाँ पर माधवेंद्र पुरी सन्यासी, यति मतलब सन्यासी, यतिपुर मतलब वहाँ पर माधवेंद्र पुरी रहे। तो जब वो गोवर्धन के पास आए तो वहाँ पर वो अकेले थे, किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं। मगर भगवान को तो पता है उनके शुद्ध भक्त भूखे हैं, इतने दिनों से आए हुए हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक ग्वालबाल के रूप में एक लोटा दूध लेकर आए। बोले स्वामी जी ये दूध पी लो, आप बहुत दिन से यहाँ पर है और भूखे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, तो ये दूध पी लो। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता कि मैंने खाया नहीं है या भूखा हूँ? तो बोले यहाँ से जो गोपियाँ जा रही थी उन्होंने देखा कि बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे भेजा है और कल आके मैं लोटा लेकर जाऊंगा। तो फिर वो दूध पिया। तो जब दूध पी रहे थे तो उनको इतने अष्ट सात्विक विकार, इतना आनंद हो रहा था और संसार के कोई भी व्यंजन उस दूध के समान उन्होंने आज तक टेस्ट नहीं किया था। इतना सुंदर अमृत के समान वो दूध पी रहे थे। और दूध पीने के बाद रात्रि में जब वो सोए तो उनके स्वप्न में वो बालक दिखाने लगे। स्वप्न में बालक दिखा और बालक कहने लगा मैं ही कृष्ण हूँ, और कृष्ण के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। तो इतने आनंदित हुए, वो लोटे के साथ वो लोटे को धन्यवाद देने, लोटे से प्रेम करने लगे कि कृष्ण के कर कमलों के द्वारा प्रदत्त। तो ये है सन्यासी जीवन, अजगर प्रवृत्तियां, ऐच्छिक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। बिना मांगे कोई देता है, भिक्षा स्वीकार करे, नहीं तो फिर नहीं। तो ऐसी कठोर तपस्या महाप्रभु करना चाहते थे। अगर सर्वेंट रखेंगे तो सर्वेंट सब कुछ फैसिलिटी देगा, फिर तपस्या कहाँ है? और इसीलिए महाप्रभु किसी को नहीं लेना चाहते थे। तबे नित्यानंद कहे ये आज्ञा तोमार, दुख सुख ये हऊ कर्तव्य आमार। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। किंतु एक निवेदन करो आर बार, विचार करिया ताहा कर अंगीकार। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस पर विचार करें और यदि उचित समझे तो स्वीकार कर ले। अभी महाप्रभु ने तो कहा मैं किसी को लेकर जाने वाला नहीं हूँ, दैट्स क्लियर। जैसे एक बार मैंने परम पूज्य राम गोविंद महाराज जी से पूछा, महाराज आप इतने वृद्ध हो चुके हैं और इतना ट्रैवल करते, एक सर्वेंट रखो। बोले सर्वेंट रखने का फायदा क्या? बोले आजकल के सर्वेंट कोई सेवा करते नहीं, और सेवा उनकी हमें सेवा करनी पड़ती है। फिर उसकी प्रसाद की व्यवस्था करो, उसकी रहने की व्यवस्था करो, उसका टिकट की व्यवस्था करो। वो सेवा मेरी करने के बजाय उसकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए कोई सर्वेंट ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। ये देखो अभी सर्वेंट है तो उसके पास तो कोई धनराशि है नहीं, फिर महाराज जी को ही सारा खर्चा करना पड़ेगा, उसका टिकट बनाओ, उसके लिए रूम की व्यवस्था करो, उसके प्रसाद की व्यवस्था करो। फिर उल्टा हो गया है, सर्वेंट गुरु की सेवा करने के बजाय गुरु सर्वेंट की सेवा कर। तो महाप्रभु तो कहे मैं किसी को लेकर जाऊंगा नहीं, और नित्यानंद प्रभु कह रहे कि आप क्या आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अंततः गत्वा आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आपका आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपकी इच्छा हो आप इसके ऊपर थोड़ा विचार कर सकते हैं। और ये है वैष्णव शिष्टाचार। जब कोई अधिकारी या गुरु या वरिष्ठ हमें कहते हैं तो उनके साथ हमें बहस करने के बजाय एक नम्रता पूर्वक हम उनको बात कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं। आपने आदेश दिया है, वो आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा थोड़ी ना होता है तुरंत बहस करना हम प्रारंभ कर देते। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आदि गुरु होकर एक शिष्टाचार चैतन्य महाप्रभु को नम्रता पूर्वक कह रहे, आपका आदेश कर्तव्य है हमारा पालन करना। फिर भी आप मैं जो बता रहा हूँ कृपया इसके बारे में सोचिए। कौपिन बहिर्वास आर जल पात्र,
आर किछु नाई आबे सब यही मात्र। आप अपने साथ एक लंगोट मतलब कोपिन, बाह्य वस्त्र मतलब छोटी सी लुंगी तथा एक जल पात्र ले। आप इससे अधिक कुछ भी न ले। तोमार दुई हस्त बद्ध नाम गणने, जल पात्र बहिर्वास वही बके मने। जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे रहेंगे, तो आप जल पात्र तथा बाह्य वस्त्रों को किस प्रकार लेकर जाएंगे? जल पात्र मतलब कमंडलू। पहले संन्यास दंडर कमंडलू हुआ करता था, या ब्रह्मचारी को भी जब उपनयन संस्कार होता तो हाथ में एक दंड और कमंडलू दिया जाता था, पानी पीने के लिए या पानी का उपयोग करने हेतु। मगर आजकल एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में लैपटॉप, एक कमंडलू और फिर दंड हो गया। मैं कल ही सुन रहा था एक प्रवचन हलदर स्वामी महाराज का, पुणे में वो भागवत प्रवचन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आजकल ऐसी परिस्थिति है कि ये सारा भौतिक संसार ये अभी मोबाइल में आ चुका है। अभी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सारा गंदगी कचरा भी मोबाइल में। हर दिन भर उंगलियों के साथ हम खेलते रहते बस। तो कह रहे थे कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो भगवत धाम नहीं जा सकता, अभी कठिन है भगवत धाम जाना। और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भगवत धाम जाएगा। अब स्मार्टफोन नहीं है और छोटा फोन है वो भगवत धाम जाएगा। जिसके पास छोटा सा फोन है वो भगवत धाम जाएगा, और जिसके पास फोन ही नहीं है वो भौतिक संसार में रहते हुए भगवत धाम में है। जिसके पास फोन ही नहीं है वो इस भौतिक संसार में होते हुए भी गोलोक धाम में है। ये देखिए, जितने भी इस संसार में ये अलग अलग गलत कार्य या जिसको हम कांड कहते हैं ये होते हैं, सबका मूल कारण है मोबाइल ही है। सारा संसार का कचरा इसमें भरा पड़ा है। पहले देखिए, न्यूज़पेपर अलग से पढ़ते थे लोग, या मूवी देखने के लिए सिनेमा घर जाना पड़ता था, या कुछ श्री श्री राधा दामोदर की जय, क्रिकेट मैच देखने ग्राउंड पर जाना पड़ता था, या डांस देखने नंगा नाच क्लब जाना पड़ता था। सब कुछ है उसमें, एवरीथिंग वन इन ऑल, सब कुछ एक में ही है। मैच भी है, न्यूज़पेपर भी है, जो चाहिए वो है। नंगा नाच है, प्रेम प्रकरण है, या मृत्यु है, सब कुछ है। क्या नहीं है? एवरीथिंग, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं, सब कुछ उसमें। तो कल महाराज कह रहे थे कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भगवत धाम जाएगा पक्का, और जो जिसके पास फोन ही नहीं है वो भगवत धाम में है ऑलरेडी, क्योंकि उसको कोई संसार का लेना देना नहीं। मगर ये मरकट वैराग्य कभी कभी हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, खुद फोन नहीं यूज करेंगे, तो मैं तो एकदम फोन वगैरह कुछ नहीं, मगर दूसरे का उपयोग करते बैठेंगे। दूसरे का फोन लेके घंटों घंटों, थोड़ा बात करना है, घर पे बात करना है, या दोस्त से बात करना है, या ये देखना है ये क्या चल रहा है दिखाओ, ये दूसरा। इसको फिर मरकट वैराग्य कहा, दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे बंदर भी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कपड़े नहीं पहनता, ना मेरे पास कोई घर है, कुछ नहीं है, और मैं करता क्या हूँ, दिन भर बंदरियों के पीछे भागता हूँ। उसका नाम मरकट वैराग्य। तो मेरे पास कुछ नहीं मगर मैं दूसरों का उपयोग करता हूँ, तो ये मरकट वैराग्य भी नहीं होना है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे कि आपके हाथ में, दोनों हाथ, जब आप महामंत्र का कीर्तन करेंगे या संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कुतो, आप नाम जब काउंट करेंगे या माला पर जप करेंगे, या जप करते हुए आप अपने हाथों में जप माला या काउंट करेंगे, तो आप कमंडलू और ये बहिर्वस्त्र, आपके कपड़े कैसे रखेंगे दोनों हाथ में? दोनों हाथ तो भगवान के कीर्तन में, जप में, सेवा में लगे हैं, तो कैसे आप अपने बाह्य वस्त्रों को किस प्रकार लेकर जाएंगे? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि महाप्रभु नित्य प्रति नामों की निश्चित संख्या का जप करते थे। आजकल संसार में लोग इतने मूर्ख हैं, जप नहीं करना चाहते, भगवान नाम नहीं लेना चाहते, और कहते महाराज
हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते, दिन भर, मुंह से नाम बंद ही नहीं होता, दिन भर नाम लेते। कौन ले रहा नाम? सिर्फ वो कहने के लिए है। कोई लोग कहते हैं जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखना हिसाब। जिस भगवान ने इतना बेहिसाब दिया है उसका नाम क्या हिसाब रखना है। मगर नित्यानंद प्रभु स्पष्ट रूप से कह रहे कि आप अपने हाथों पर संख्या पूर्वक जप करेंगे, मतलब गिनेंगे, तो आपका हाथ में आप कमंडल या वस्त्र कैसे पकड़ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि महाप्रभु हर रोज संख्या पूर्वक जप करते थे, गिनकर, और इसीलिए इसको साक्षी कहा गया है। साक्षी, साक्षी मणि क्यों कहते कि साक्षी माला, हमने कितना जप किया उसका ये साक्ष्य देता है। कई कई भक्त लगाते हैं नहीं, 2 घंटा हाथ में माला डालते, सो जाते, हो गया माला खत्म, हो गए 2 घंटे साला माला हो गया। ये नहीं है, ये साक्ष्य देने के लिए। और आगे प्रभुपाद जी वही लिख रहे कि 6 गोस्वामिनियों भी चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते थे। श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टक में लिखे हैं, जो हमने कहा, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कुतो। संख्या पूर्वक गान नाम नति भी, संख्या काउंट करके, जैसे हमें बताया गया है कि 16 माला जब अनिवार्य है, मिनिमम, सिर्फ 16 नहीं है, कम से कम 16। हमारा कहता है 16 होती है बस खलास, आज का लोड खत्म, रख दो, कल तक अभी दिखना भी नहीं है, कल तक नजदीक नहीं आना। मिनिमम 16। उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार यदि कोई 64 माला जप नहीं करता वो पतित है। फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार हेतु और अन्य सेवाएं हेतु हमने 16 माला रखा है। तो अगर वो भी अगर 16 माला हमसे पूरी नहीं होती है तो फिर आध्यात्मिक जीवन में हम बीमार हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम बीमार हैं, वी आर इल इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि हम 16 माला, कम से कम 16 माला कही गई है, वो भी हमसे पूरी नहीं हो रही। संख्या पूर्वक गान नाम नति भी। और हरिदास ठाकुर भी इन सिद्धांतों का पालन करते। कितना जप करते हरिदास ठाकुर? 192 माला, 192 राउंड्स, 3 लाख नाम, 3 लाख नाम, राम कृष्ण हरे 3 लाख, 22 घंटे। हमको तो उल्टा दिया है, 22 घंटे जो करना है करो भाई, कम से कम 2 घंटा तो जप करो। ये 22 घंटे जप के, इसीलिए तो नाम आचार्य हुए, नामाचार्य। ब्रह्म हरिदास म्लेच्छ कुटुंब में, परिवार में जन्म लेने के बाद भी हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य बने, और इसीलिए स्वयं भगवान उनको उठाकर उनका अंतिम संस्कार किया, उनके दिव्य देह का। हमारे लिए आएंगे क्या भगवान हमें उठाने के लिए? भगवान दिखे तो भी बहुत है हमारे लिए, भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान थोड़ा सा सब फूंक भी देंगे तो पता नहीं हम कहाँ उड़कर गिर जाएंगे। या स्वयं भगवान उनका अंतिम संस्कार, उनको उठाने के लिए, उनके अंतिम संस्कार में भिक्षा मांगने के लिए, उनको समाधि देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का आश्रय लिया। नामाश्रय करी जतने तुम्हें करो आपन काज। नाम के प्रति आश्रय पूरी तरह से, और वो भी संख्या पूर्वक। ऐसे नहीं कि दिन भर जप करते थे, क्लियर है 192 राउंड्स, 192 माला, 3 लाख जप। जब उनको हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए एक वेश्या आई, हीराबाई, और हीराबाई को उन्होंने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने के तैयार हूँ, बैठो जप करो, मेरा जप बाकी है, मैं जप करने के बाद आपकी इच्छा पूरी करूँगा। एक दिन बैठी, परेशान होकर चली गई। फिर दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी दिन भर बैठ के परेशान हो गई, इस महाराज का जप ही खत्म नहीं हो रहा है। हमारे पास कोई आता है ऐसे सुंदर लड़की तो क्या करते, तुरंत आलिंगन कर देते, तुरंत जब माला बाजू में रखी तुरंत आलिंगन दे देते। तीसरे दिन भी वो आई पुनः, मगर तीसरे दिन संध्या काल के समय जब उसको नींद लग गई, और नींद के बाद वो अपने नींद में ही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रही थी।
तब उसको धिक्कार होने लगा अपने जीवन पर कि मैं एक शुद्ध साधु को पथभ्रष्ट करने आई थी। और उस समय उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दो कि मैं आपको पतित करने आई थी रामचंद्र खान का सुन के, कृपया मुझे क्षमा कर दे हरिदास ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले क्षमा तो है ही, और आपकी इच्छा मुझे पता थी, मगर आपको भक्त बनाने की इच्छा से ही मैं 3 दिन यहाँ पर रुका, नहीं तो मैं कब का चला जाता यहाँ से। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपने जो पाप कृत्य के द्वारा, ये वैश्या प्रवृत्ति के द्वारा जो धन एकत्रित किया, वो सारा धन बांट दो। वैराग्य लेना है तो जो भी आपके पास है सारा ब्राह्मण और वैष्णव में बांट दो, क्योंकि जब तक वो धन है तब तक हमें भोग करने की इच्छा रहेगी। मेरे पास घर है, मंदिर वाले निकाल देंगे तो क्या, मेरे बाप का पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस। वो जो अहंकार है, वो मिथ्या अहंकार या उसके ऊपर का जो डिपेंडेंसी है उस धन के ऊपर की, वो नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति फिर भगवान के प्रति शरणागत होगा। जब तक उसके पास बैंक बैलेंस, धन, उसके लोग, उसके नज़दीकी लोग, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, ये सब सोचते रहेगा तो 100% वो शरणागत नहीं होगा। 100% शरणागत होने के लिए उसको सभी अलग अलग कार्यों से मुक्त होना ही होगा। उसको पता है कि बाहर अच्छे से 56 भोग मिल रहा है, तो फिर वो मंदिर में खिचड़ी क्यों खाएगा? उसको पता है, अरे यार खिचड़ी कौन खाएगा, बाहर मिल रहा है ना, घर में एकदम, घर में गर्मा गर्म मसला पप्पू मिल रहा है, खिचड़ी कौन खा ले आएगा मरने के लिए। तो जब तक बाहर का पूरा आसक्ति नहीं कट जाती तब तक वो शरणागत कैसे होगा। और फिर जो हीराबाई को जब कहा उन्होंने कि जाके बांट दो, तो उनके आदेश ने प्रश्न नहीं पूछा, अरे सब कुछ बांट दूंगी तो क्या खाऊंगी मैं, मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापे में कौन मुझे देखेगा, कुछ नहीं सोचा। जैसे उन्होंने आदेश दिया सब कुछ जाकर उन्होंने बांट दिया पूरा। अपने पहने हुए वस्त्र वो भी दान दे दिए सारे, और साधारण वस्त्र, एक वैराग्य के वस्त्र धारण करके आए। वापस आने के बाद हरिदास ठाकुर ने कहा यहाँ बैठो, ये तुलसी की प्रदक्षिणा करो, तुलसी महारानी की सेवा करो, और हर रोज 1 लाख जप करो। 1 लाख मतलब 64 माला, 64 राउंड्स, 64 माला जप मतलब 1 लाख नाम लो। और आज से आपका नाम लक्ष्य हीरा, हीराबाई क्या बनी? लक्ष्य हीरा, 1 लाख नाम लेने वाली लक्ष्य हीरा। तो उसकी बांग्लादेश में आज भी समाधि है हीराबाई की, और वहां पर जाके ब्रह्मचारी सन्यासी प्रणाम करके जप करते वहां पर। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि ऐसी एक ही वैश्या या एक ही स्त्री है, ये पतित थी, फिर भी उसके समाधि के पास बैठकर ब्रह्मचारी सन्यासी जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हरिदास ठाकुर का संग सानिध्य मिला। तो जब हरिदास ठाकुर ने उनको माला दी, ये नहीं कहा कि जितना करना है कर लो जप, नहीं, 1 लाख संख्या पूर्वक गान नाम नति भी, ये महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु भी, षड गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये सारे नाम जप काउंट करके करते थे, और इसीलिए हमें भी नाम जप संख्या पूर्वक करना। मिनिमम 16 माला बिना चूके हर रोज, कुछ भी हो, प्राय हमारी मृत्यु भी क्यों न हो, मगर 16 माला कंप्लीट करके मरना है बस। रोज ही भूल गया, रह गया, बाकी सब नहीं भूलते, हम खाना सोना नहीं भूलते, हम जब को प्राइमरी स्थान नहीं देते इसलिए भूलते हैं ना। खाना भूलते क्या 3 टाइम? सोना भूलते नहीं, घूमना भूलते नहीं, फिर जब कैसे भूलते? जो व्यक्ति 16 माला जप नहीं कर पा रहा है हर रोज, वो आध्यात्मिक जीवन में वो बीमार हो चुका है। इसलिए अच्छे से मिनिमम 16 करे, बाकी फिर एक्स्ट्रा दिन भर जब भी समय है, फालतू की ग्राम्य कथा करने के बजाय फिर जप करते रहे। एक बार 2003 में जब गुरु महाराज पहली बार जब हमने देखा महाराज जी को बेलगाम में, आज से 22 वर्ष पूर्व, तो एक भक्त थे शशि पुत्र प्रभु, तो महाराज जी की सेवा के लिए, तो उनकी जस्ट दीक्षा हुई थी। फिर महाराज जी को प्रणाम जब किया, महाराज जी बोले जप माला कहाँ है? बोले जप हो गया, मंदिर में रखा है। बोले आप युद्ध करने के लिए निकले हैं और सारे अस्त्र शस्त्र आप घर में रखकर बाहर आए हैं, तो कैसे युद्ध जीतेंगे?
जप हो गया इसका मतलब नहीं कि हमने माला रख दी। ये अस्त्र शस्त्र है, हमारे शस्त्र है। और जैसे हम बाहर जाते हैं प्रचार के लिए या कहीं कार्यों पर, तो माया के विरुद्ध हमने युद्ध छेड़ा है। और माया से बचने के लिए सदैव जप माला अपने साथ रखना अनिवार्य है। भूलने की आदत होती है इसीलिए हम रखते नहीं, मगर वो भूलना छोड़कर हमें साथ में माला हमेशा रखनी चाहिए। जब भी हम मंदिर के बाहर जाते तब ये हमारा रक्षा कवच है, रक्षा करने के लिए शस्त्र है। माया के विरुद्ध जब हम युद्ध छेड़े हैं तो बिना शस्त्र के जाएंगे क्या? बिना शस्त्र के युद्ध होता है क्या कभी? तलवार या राइफल, गन, AK-47 सब हमने घर में रखा, हम चले युद्ध करने, जीत के तुरंत समाप्त। तो माया से बचाने के लिए जप माला हमारा शस्त्र है, संख्या पूर्वक। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील शिव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है। वही जो शिक्षाष्टक का षड गोस्वामी अष्टक का 6वां श्लोक, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्य निश्चित संख्या में नाम जप की पद्धति का सूत्रपात किया। बाकी सब करते थे महाप्रभु, अलग अलग कीर्तन की सेवा, प्रचार सेवा, नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन, सब कुछ, मगर संख्या पूर्वक जप भी करते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु भगवान होकर जप करते थे और हम भक्त होकर जप नहीं करते। और हमें लगता है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया, आंखों से मूसलाधार अश्रु होगा। कब होगा? जब करेंगे तभी तो होगा। प्रभु जी अपराध होता है इसीलिए मैं जप नहीं करता। अरे पहले जप तो करो, फिर अपराध से मुक्त होंगे। जैसा कि इस श्लोक में तोमार दोई हस्त नाम गणने से पुष्टि होती है, महाप्रभु अपनी उंगलियों के ऊपर नाम गिनते थे। एक हाथ में जप माला रहती थी और दूसरे हाथ में वो संख्या का काउंट करते। जैसे गायत्री हम काउंट करते ना, ब्राह्मण दीक्षित जो है 10 बार एक मंत्र का उच्चारण, एक गायत्री का उच्चारण 10 बार, फिर दूसरा, फिर ऐसे 7 गायत्री मंत्रों का उच्चारण होता है। 7 गायत्री का उच्चारण 10-10 बार। उसी प्रकार महाप्रभु संख्या गिनते थे। इसका समर्थन चैतन्य चंद्रामृत नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तव माला में होता है। स्तव माला नामक एक ग्रंथ लिखा है किसने? रूप गोस्वामी ने। वो लिखते हैं, बंधन प्रेम भर प्रकंपित करो ग्रंथिन कटी डोरकै, संख्या तुम निज लोक मंगल हरे कृष्णेति नामना जपन, हरे कृष्णैच्युते स्फुरित रसनो नाम गणना, कृतग्रंथि श्रेणीसु भगकटिस्त्रोज्ज्वल करः। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। कौन कह रहा है? कौन बता रहा है? चैतन्य महाप्रभु। कौन कह रहा है? प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य, तो प्रभुपाद जी लिखेंगे ना। विष्णु कह रहा, प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे। महाप्रभु असंग नाम संकीर्तन महाप्रभु का कभी काउंट नहीं हुआ। महाप्रभु का कंटिन्यू सदैव नाम संकीर्तन, ऐसे इतना नाम जब महाप्रभु ने 16 ने कहा। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में, अतएव चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को या भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसी संख्या की संस्थिति की है, कम से कम 16 माला। हरिदास ठाकुर नित्य 3 लाख नाम जप करते थे। 16 माला का अर्थ है 28,000 नाम। 108 मंत्र है, हरे कृष्ण और राम। करो कैलकुलेट, 108 और एक माला में कितने मणि है? 108।
108 मणि हो गए। नाम कितने हैं? 16। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 इंटू 108 27। वो नहीं काम है, आप तो आगे चलेंगे। 108 इंटू 16 करो पहले। 1728 इंटू 16 27,648। 27,648। तो प्रभुपाद जी ने राउंड फिगर 28,000 नाम जितना कहा गया कि दिन में हम सांस लेते हुए सांसें जो लेते हैं 27,000 बार, इसीलिए कम से कम 16 माला, एक नाम एक सांस। एक नाम के लिए कम से कम एक सांस। क्वचित भगवान ने गला बंद कर दिया, नाक बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? राम नाम सत्य है। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। कल से मैं 1 बजे उठकर 64 माला जप करने वाला हूँ। 2 बजे उठूंगा, 16 माला पहले, 16 माला बाद में। कोई नकल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं चलता। ये इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब देखा अउल बाउल, सखी बेकी, चूड़ा नागरी, सहजिया, व्यक्ति सहजिया बन जाता है। तेरा अपसंप्रदाय, अउल बाउल सखी बेकी जो नाम गिने, ये तेरा अपसंप्रदाय है जो भक्ति विनोद ठाकुर के समय में थे। अउल बाउल सखी बेकी, चूड़ा, करता भाजन, चैतन्य गोसाई, ये अलग अलग जो प्रकार के, उसमें एक है सहजी है। तो क्या करने लगता है? उसको अहंकार वश वो भक्ति नहीं करता, उसका अहंकार बढ़ते रहता है। मैं हरिदास ठाकुर के बाद 1 लाख जब 64, मैं 64, बाकी के तो 16 वाले, मैं तो 64 वाला। और ये ज्यादा लंबा समय अनर्थ और अहंकार के कारण ये टिकने वाला नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे, हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम जप करना अनिवार्य है। रोज आज 16 किया, कल 4 किया, 1 किया, फिर 16 किया, गौर पूर्णिमा ही तो 108 किया, ऐसे नहीं। हर रोज नित्य नियम से जितना हमने नियम लिया है, 16 तो 16, 20 तो 20, 21 तो 21, 32 तो 32, जो हमने संकल्प किया है या वचनबद्ध हुए हैं गुरु या वैष्णव के सामने, वो हमें नित्य कर्म से करना अनिवार्य है। प्रेमावेशे पथे तुमी हवे अचेतन, ये सब सामग्री तो मार के करे रक्षण। अभी नित्यानंद प्रभु आगे कारण बता रहे, जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे, मतलब मूर्छित हो जाएंगे, भावावेश में नीचे गिर जाएंगे, तो आपके सामान, जलपत्र, वस्त्र आदि की रक्षा कौन करेगा? ये नित्यानंद प्रभु अपना बुद्धि का उपयोग करके महाप्रभु को कन्विंस करने का प्रयास करके किसी ना किसी को तो लेकर जाओ। आप प्रभु जी विदेश जा रहे, आपको पहले ही शुगर है, वहां पर ध्यान कौन देगा, दवाई कौन देगा? मुझे भक्त बता रहे थे, कौन आपका ध्यान रखेगा? तो हमने कहा सिर्फ विदेश जाते ही भक्ति भाव प्रकट हो रहा है, भारत में कोई इतनी चिंता नहीं करता। तो ऐसे ही अभी नित्यानंद प्रभु भी अपना बुद्धि का उपयोग कर रहे कि कैसे होगा महाप्रभु। आप अगर अचेतन हो जाएंगे, चेतन अचेतन, चेतन मतलब जो जागृत है, जिसकी बुद्धि काम कर रही है, और अचेतन मतलब जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी और वो मूर्छित होकर गिर गया है, बेहोश होकर। मगर यहाँ पर अचेतन होना, ये महाप्रभु का, जैसे बीमारी के कारण, शुगर लो होने के कारण रास्ते पर गिर जाते, ऐसे नहीं है। ये महाप्रभु का गिरना कृष्ण प्रेम के कारण। अष्ट सात्विक विकार, रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोमांच कंप, अश्रु प्रवाह होना,
ये रोंगटे खड़े हो जाना, मूर्छित होना, ये रोमांच, अष्ट सात्विक विकार। ऐसे जब महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार प्रकट होंगे और आप मूर्छित हो जाएंगे तो फिर कौन आपके सामान की रक्षा करेगा। कृष्णदास नामी सरल ब्राह्मण, यह संगे करी लह धर निवेदन। नित्यानंद प्रभु आगे कहे, यह कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाए, यही मेरी विनती है। क्योंकि महाप्रभु ने तो नाम गिनाए, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, जगदानंद ने क्या किया, मुकुंद ने क्या किया, स्वरूप ने क्या किया, ये नाम तो गिनाए। अभी महाप्रभु मुकुंद जैसे दुखी हो जाता है तो उनको तो महाप्रभु लेकर जाने की इच्छा है ही नहीं, स्पष्ट काम है, तो आप लोगों को लेकर जाने वाला नहीं हूं। और इसीलिए अभी नित्यानंद प्रभु कह रहे कि कृष्णदास सीधा साधा ब्राह्मण है, उसको आप लेकर जाइए आपके साथ। यह कृष्णदास काला कृष्णदास के नाम से भी जाना जाता है, किंतु यह वह काला कृष्णदास नहीं है जिसका उल्लेख आदि लीला अध्याय 11 श्लोक 37 में हुआ है। आदि लीला के 11वें अध्याय में उल्लेखित काला कृष्णदास 12 गोपालों में से एक है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पोषण करने के लिए प्रकट हुए। वे नित्यानंद प्रभु के महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं। जो काला कृष्णदास नामक ब्राह्मण महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत और बाद में बंगाल भी गया, उसका उल्लेख मध्य लीला 10वां अध्याय श्लोक 62 से 79 में हुआ है। इन दोनों को एक ही नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे, चैतन्य लीला में 2 काला कृष्णदास है। ये कृष्णदास का नाम क्या है? काला कृष्णदास। ये महाप्रभु का सर्वेंट अलग है, जो महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत में गया और बंगाल में भी गया। और एक काला कृष्णदास है, वो नित्यानंद प्रभु का भक्त है। और 12 गोपाल मतलब 12 गोपाल जो है, 12 गोपालों में उनका वर्णन है। कृष्ण लीला में 12 गोपाल मतलब भगवान के 12 ग्वाल बाल मित्रों में से एक है, और वो नित्यानंद प्रभु का भक्त है। वो अलग है, ये अलग है। जैसे हरिदास ठाकुर अलग है, छोटा हरिदास अलग है, दोनों भी हरिदास है। छोटा हरिदास अलग है, हरिदास ठाकुर अलग है। हरिदास ठाकुर जिन्होंने 192 माला जप किया हर रोज और जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और छोटा हरिदास मतलब एक भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, कुछ दिन सेवा किए। तो एक दिन छोटा हरिदास महाप्रभु की सेवा के लिए एक विधवा स्त्री के पास गए और उन्होंने बासमती चावल मांग के लेकर आए। और बासमती चावल जब परोसा चैतन्य महाप्रभु को, तो महाप्रभु पहचान गए, ये तो रेगुलर चावल नहीं है, ये तो इतने सुगंधित चावल, जैसे इंद्रायणी चावल, प्रभु जी के लिए इंद्रायणी चावल। तो जैसे सुगंधित चावल को देखकर महाप्रभु समझ गए कि कैसे, तो दूसरी जगह से लाए। तो उनको पूछा कहाँ से लाए? बोले ऐसे ऐसे एक विधवा स्त्री है उसी पर। बोले कि तुम वैरागी होकर अकेले स्त्री के पास गए कैसे? अभी देखिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी गलती एक ही हुई कि वो अकेले गए भिक्षा मांगने। मगर महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे, अभी बेचारे की कोई गलती नहीं, ना खुद खाने के लिए गया, ना माता जी से मिलने गया, माता जी आज क्या बनाए ब्रेकफास्ट में, चलो थोड़ा सा पराठे हमको भी दे दो। अकेले में बैठकर गप्पे चलाए नहीं, कैसे चल रहा है आपकी लड़की वगैरह, ठीक ठाक है कि नहीं, घर में क्या हो रहा है, कुछ चाहिए तो बताओ, मैं आपका लड़का ही हूँ। हमारा प्रेम अति जागृत हो जाता है। महाप्रभु सिद्धांत यहाँ पर सिखा रहे कि उनका सर्वेंट अकेले में सिर्फ कुछ क्षण, छोटा हरिदास भिक्षा मांगने गए थे। महाप्रभु कहे आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, चले जाओ। तो फिर भक्तों ने पूछा इसके लिए दंड क्या? बोले वो आत्महत्या ही दंड है, इसके लिए आत्महत्या, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। देखिए इतने दयालु, नमो महावदन्याय, तुम बिना के दयालु जगत संसार, आपके जैसे दयालु महाप्रभु और कौन हो सकता है। और वे महाप्रभु अपने सर्वण ने सिर्फ एकांत में जाकर भिक्षाटन किया एक अकेली स्त्री के साथ,
इसलिए उसको अपनी सेवा से निकाल दिया और कभी देखने की इच्छा नहीं की। तो वो छोटा हरिदास जब दुखी होकर निकला पुरी से, वो पहुंचा प्रयागराज, और प्रयाग में जाकर उसने त्रिवेणी में आत्महत्या कर दी, क्योंकि उसको लगा महाप्रभु तो अभी मिलने वाले हैं नहीं, महाप्रभु ने तो तिरस्कार कर दिया, एक ही दंड है, मृत्यु दंड। और फिर वो आत्महत्या करके शरीर छोड़ दिया। फिर जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रयाग यात्रा के लिए जब आए थे उत्तर भारत, तब वो रात्रि के समय में सुंदर गायन की आवाज आई, तब चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि वो छोटा हरिदास ही है जो गायन कर रहा है। तो उसका फोटो भी है कहीं पर, इसमें तो नहीं होगा, अंत्य लीला या कहीं उनका फोटो होगा। महाप्रभु ऐसे लेटे हुए हैं और वे गायन कर रहे ऊपर, उनके दिव्य देह में, जैसे उनकी आत्मा कीर्तन कर रही है और महाप्रभु वो आत्मा का कीर्तन सुन रहे हैं। ऐसे सिर के ऊपर होगा ना एक गोल राउंड, ऐसे शरीर त्याग करने के बाद। तो ये महाप्रभु का संन्यास नियम है। महाप्रभु कितने कठोर थे, एकांत में सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए गए। तो फिर प्रभुपाद जी को भी पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर कोई वैरागी है, सन्यासी है, उससे भी अगर गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहे मृत्यु दंड, मृत्यु। सन्यासी भी अगर कोई स्त्री के प्रति आसक्त होता है तो मृत्यु। तो विष्णुजन महाराज ने भी फिर शरीर अपना त्याग कर दिया था। प्रभुपाद जी आगे बता रहे थे, अपितु कलियुग में फिर भी तब तक वो चले गए थे विष्णुजन स्वामी। गयामध्ये दीक्षा झाली चैतन्य महाप्रभूंची, उन्होंने शरीर छोड़ा होगा मगर वो प्रयाग में मिले महाप्रभु को। विष्णुजन महाराज, जैसे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज के पिता ने सन्यास लिया था और सन्यास के बाद सन्यास छोड़कर वो पुनः गृहस्थ बने। इसीलिए सन्यासी के पुत्र है, ये सन्यासी के बच्चे हैं, इसलिए पूरे समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था। नामदेव, मुक्ताबाई, सोपान, ज्ञानेद्वा, चारों का समाज। तो कठोर तो है नियम, इसीलिए कठोर। महाप्रभु इतने कठोर थे, एक दिन स्वरूप दामोदर महाप्रभु को डांटे, बोले आप विधवा के बच्चे के साथ खेल रहे, लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे सन्यासी है, विधवा के बच्चे के साथ खेल रहा है, इसका मतलब वो विधवा के साथ महाप्रभु का कुछ अनैतिक संबंध है। इसीलिए जहाँ अपनी सेवा नहीं है वहां पर अपने दुरुपयोग नहीं करें। वाणी को विशेष रूप से जब हम स्त्रियों के साथ बातें करते हैं, अपना ध्यान, चित्त, बुद्धि तीनों के ऊपर अंकुश रहना आवश्यक है। कई कई भावावेश में आकर हम बातें करते रहते, ऐसे लगता है कि हमारी सहेली है, हमारी प्रिया सखी है। ये अनुमति नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे कि इतने कठोर नियमों का पालन कर रहे। जल पात्र वस्त्र वही तोमा संगे आबे, ये तोमार इच्छा कर किच्छु न बलिबे। वह आपका जल पात्र तथा वस्त्र वहन करेगा। वहन करना मतलब पकड़ के चलना, वहन मतलब धारण करना, ये शुद्ध हिंदी है, वहन करना। चाहे आप जो भी करेंगे वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा, कंडीशन। महाप्रभु आप कुछ भी करो वो आपको बोलेगा नहीं, मैं तो आज का सर्वण, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको मांगना चाहिए, हम थोड़ी आपको देंगे। सर्वण मतलब जो कहे वो नियम के साथ बिना कुछ कहे सेवा करे। सेवक मतलब जो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता कोई भी कार्यों पर इसलिए नित्यानंद प्रभु क्लियर कर रहे, आप चाहे जो भी करेंगे वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा, एक शब्द भी वो नहीं बोलेगा। तबे तार वाक्य प्रभु करी अंगीकारे, तहा सब लैया गेला सार्वभौम घरे। श्री नित्यानंद प्रभु के अनुरोध को मानकर भगवान चैतन्य ने अपने सारे भक्तों को अपने साथ लिया और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। महाप्रभु एग्री हो गए, बोले चलो। कंडीशन क्या थी? ये नया प्रामाणिक ब्राह्मण है, अच्छा है, और जो भी कुछ करेंगे महाप्रभु आपको कुछ वो बोलेगा नहीं।
क्योंकि बाकी के लोग तो कुछ ना कुछ करते थे, महाप्रभु ये खा लो, यहाँ सो जाओ, ये गद्दा ले लो, ये भोग ले लो, नहीं, अब ये कुछ नहीं बोलेगा, शांत। नमस्करी सार्वभौम आसन निवेदिल, सभाकारे मिली तबे आसन बसिल। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके प्रविष्ट होते ही महाप्रभु को नमस्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया। फिर अन्य सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठे। सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे। घर में आए हुए सबसे मुख्य अतिथि कौन है? महाप्रभु। सबसे पहले उनके आसन की व्यवस्था बैठने की, फिर सारे भक्तों की बैठने की व्यवस्था, और फिर अंतिम में स्वयं। कभी कभी देखा जाता है मंदिर के भक्तों के साथ कहीं प्रसाद के लिए वगैरह, और जो घर के व्यक्ति होते हैं वही बैठ जाते हैं प्रसाद के लिए, और सेवा तो रही बात है, वही बैठ जाते हैं, हम भी आपके साथ प्रसाद लेंगे, सेवा कौन करेगा? यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य सिखला रहे कि महाप्रभु सारे भक्त बैठने के बाद, सबकी व्यवस्था होने के बाद, अभी महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे हैं। नाना कृष्ण वार्ता कहिला तोहारे, तोमार ठाई आइला आज्ञा मागी बारे। भगवान कृष्ण के विषयक विविध वार्ता, मतलब कृष्ण कथा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, मैं तो आपके यहाँ आपका आदेश प्राप्त करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य आयु में भी चैतन्य महाप्रभु से अधिक थे और वे पहले ही सन्यासी थे। सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यास का पालन कर रहे थे, मायावादी तो थे ही और वरिष्ठ थे, इसीलिए आज्ञा मांगने आए हैं। देखिए, भगवान स्वयं अपने भक्तों से, हर भक्त के पास जाकर महाप्रभु आज्ञा मांग रहे। डायरेक्ट टिकट नहीं दिखाया, देखो टिकट निकाला है, मैं जा रहा हूँ, आप देख लो, आप अपनी सेवा देख लो, मैं जा रहा हूँ। कब आएंगे पता नहीं, जा रहा हूँ। स्वयं भगवान होकर हर एक भक्त के पास जाकर अनुमति मांग रहे, आज्ञा। प्रश्न कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, तोमारा ठाई आईला आज्ञा मागी बारे, आपके पास मैं आया हूं आज्ञा मांगने के लिए। मागी बारे मतलब मांगने के लिए। संन्यास करी विश्वरूप गिया छे दक्षिणे, अवश्य करीब आमी तार अन्वेक्षणे। मेरे बड़े भ्राता विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत गए हैं और उनको खोज करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए मुझे अनुमति चाहिए। घूमने के लिए नहीं जा रहा हूं मैं, मेरे बड़े भ्राता जो संन्यास लेकर दक्षिण भारत गए हैं उनको ढूंढने के लिए मुझे अनुमति चाहिए। आज्ञा देह अवश्य आमी दक्षिणे चलिब, तोमार आज्ञा ते सुखे लेटिव आसिब। कृपया मुझे जाने की अनुमति दे, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस लौट आऊंगा। मतलब जब आप आज्ञा देंगे तो आज्ञा के साथ आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। एक बार हमने गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज आप इतना आदेश दे रहे सेवा करने के लिए, वो आदेश या जो सेवा करने के लिए आशीर्वाद भी दीजिए। तो महाराज जी कहे, जब आदेश दिया जाता है तो आदेश के साथ आशीर्वाद भी दिया जाता है, उसको अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे कि आप जब आदेश देंगे, कि आप जब अनुमति देंगे मुझे दक्षिण भारत जाने की, तो आपके आशीर्वाद के साथ मैं जल्द से जल्द वापस लौट कर भी आऊंगा। तो मुझे आशीर्वाद के रूप में आदेश दीजिए। शूनी सार्वभौम हैला अत्यंत कातर, चरणे धरिया कहे विषाद उत्तर। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत क्षुब्ध, दुखी हो गए। कातर मतलब दुखी हो गए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विषाद से पूर्ण यह उत्तर दिया। एकदम दुखी होकर, वो बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी अभी दुखी होकर महाप्रभु से कहने लगे, बहु जन्मेर पुण्य फले पाई न तोमार संग, हे न संग विधि मोर करिलेर भंग। मुझे पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला था,
अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है। मैं आपके प्रेम को जन्म जन्मांतर तक नहीं फेर सकता। इतना महाप्रभु आपने मुझे संग दिया, मेरे अनेक जन्म जन्मांतर का पुण्य था कि आपका मुझे संग प्राप्त हुआ, मगर विधाता कितना कठोर है, निष्ठुर है कि आपके संग से मुझे वंचित कर रहा है। जैसे हम कितनी बार आंखें बंद चालू करते गिनते क्या, कभी पता भी नहीं चलता। एक एक घंटा सो जाते फिर भी पता नहीं चलता। ड्रॉप डालते डालते 5 मिनट में 2 घंटे चले जाते, वो भी पता नहीं चलते। मगर वहां पर गोपिया कोस रही है ब्रह्मा जी को। बोले कितना ब्रह्मा मूर्ख है, 4 सर होकर भी मूर्ख है। ये पलक झपकने का जो काम चालू किया इसने, आंखें बंद चालू होते, कृष्ण के दर्शन में व्यत्यय उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर घंटों घंटे आंखें बंद हो जाती, पता ही नहीं चलता। और आजकल तो विशेष है, जैसे ही जपमाला हाथ में आती है आराम से नींद लगने लगती है। कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण का नाम इतना मधुर है। महाप्रभु आपका नाम लेते ही सुख प्राप्ति होने लगती है। आंखें बंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है और मधुरता का आस्वादन करने लगते हैं। मगर गोपियां डांट रही है, कोस रही है ब्रह्मा को कि कितना मूर्ख है, क्यों ये पलक झपकने का किया है। कृष्ण के दर्शन में व्यत्यय उत्पन्न हो रहा है। तो अभी बहुत पुण्यों के बाद, बहुत जन्मेर पुण्य, बहुत जन्मेर पुण्य, बहुत सारे जन्मों के पुण्यों के बाद आपका संग मिला, मगर ये विधाता इस अमूल्य संग को अभी छीन रहा है। शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मारिया, ताहा सही तोमार विच्छेद सहन न आए। यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो मैं उसे सहन कर सकता हूं, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को सहन नहीं कर सकता। सारो भट्टाचार्य कह रहे, कोई मुझे एक अस्त्र लेकर या वज्र लेकर मेरे सर पर मार के मुझे मार डाले या मेरा पुत्र मर जाए, इतना दुख नहीं होगा, मगर आपके विरह में मुझे इतना दुख है। तू नहीं मिली तो क्या होगा, मैं जीऊं तो कैसे जीऊं, तू नहीं मिली तो मैं भी मर जाऊंगा। दुनिया में चलते रहे, सिर्फ बोलते करता कोई नहीं है। 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, दूसरा कोई मिल जाता है तो बस पहले वाले बोल गए, दूसरे के प्रति, दूसरी चली गई, तीसरी। कोई भक्त बता रहे थे मुझे, प्रभु जी गाड़ी और लड़की एक आती है एक चली जाती है, एक के बाद एक आते रहती है। मगर यहाँ पर जो सारो भट्टाचार्य कह रहे कि भले मेरा लड़का मर जाए वो मैं सहन करूं, मगर भगवान महाप्रभु आपका दुख या आपका संग न मिलना, ये दुख सहन करना कठिन है। ऐसे भक्ति में भक्तों के साथ प्रेम के संबंध होने चाहिए। जो आते मंदिर में तो ये संबंध बाहर के जगत के प्रति नहीं, कुछ हो गया मैं चल रहा घर चला, ये सेवा लोड हो गई मैं जा रहा हूँ, इसने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, इधर नहीं रहूँगा मैं उधर जा रहा हूँ, उस मंदिर में अच्छा, ये तो फिर वैश्या प्रवृत्ति हो गई। एक आदमी से अच्छा नहीं लगा तो दूसरे के पास, दूसरा पति अच्छा नहीं तीसरे के पास। और आजकल तो धंधा ही हो गया, शादी करो, डाइवोर्स लो, पैसा लो, फिर दूसरी शादी करो। आजकल बिजनेस हो गया है। 1 साल में बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदो, शादी करो, फिर उस पति को छोड़ दो, उसका सारा पैसा अपने नाम कर लो, नेक्स्ट। दुख ही नहीं, कहाँ 2 जीव एकत्रित आ रहे, कहाँ प्रेम संबंध, रिलेशनशिप, बिजनेस बना दिया सब रिलेशन का। और भक्तों के प्रति ऐसे प्रेम हो, प्रेम ऐसे होगा तभी महाप्रभु के नित्य लीला में हमें प्रेम के साथ प्रवेश मिलने वाला है। जब ये ट्रायल है, हम जहाँ पर अभी है, ये मंदिर है या संस्था है, ये ट्रायल है। प्रभुपाद जी के लिए कहा करता है, प्रभुपाद जी की जो संस्था इस्कॉन, यहाँ पर स्टैंपिंग होता है। जैसे दूतावास को क्या, एम्बेसी होती है। अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका स्टैंप लगाती है पासपोर्ट पर कि अमेरिका जा सकता है, सारी इंक्वायरी होने के बाद, उसकी उंगली, उसकी आंखें, उसके अंगूठे, सब कुछ वही है कि नहीं व्यक्ति। तो यहाँ पर जो हम रह रहे, हमारी पूरी इंक्वायरी होने के बाद श्रील प्रभुपाद और गुरु स्टैम्प मारेंगे कि ये क्वालिटी है, ये भगवत धाम जा सकता है।
हम थोड़ी थोड़ी चीजों पर भाग जाने का प्रयास करेंगे तो कहाँ स्टैम्प लगेगा। स्टैम्प चाहिए तो एक साथ रह के परिवार जैसा संबंध, प्रेम संबंध। और कठिनाई तो होने वाली है, देखो कठिनाई हर जगह है, ऐसे कहीं नहीं कि कठिनाई नहीं। जो बाहर जॉब कर रहे हैं उनको पूछो कठिनाई नहीं है क्या, घर में कष्ट नहीं है क्या, स्कूल जा रहे उनको कष्ट नहीं है, स्कूल जा रहे उनको लगता है क्या रे एग्जाम का कष्ट है, होमवर्क लिखना कष्ट है, सभी को कष्ट है। और थोड़ा कष्ट यदि भक्ति में आने के बाद भगवान के प्रति हम लिए, अच्छा ही है, मृत्यु तो होने वाली है सभी की, मगर भक्ति में जो भक्ति कर रहे हो, जब कृष्ण की प्राप्ति होगी तो पुनः वापस आना नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार वहां जाने के बाद वापस नहीं आना, इसीलिए कष्ट सहन करना। और महाप्रभु जैसे तो कष्ट है नहीं, 3 बार स्नान करना है, जमीन पर सोना है, थोड़ा सा कुछ मिलेगा। या जैसी महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया जब उन्होंने पता चला कि महाप्रभु अभी संन्यास ले रहे, प्रयास किया महाप्रभु को समझाने का, महाप्रभु मत लीजिए संन्यास। कितनी आई अभी 24 महाप्रभु ने 24 में संन्यास लिया। महाप्रभु ने एग्जैक्ट 24 में संन्यास लिया। महाप्रभु की पत्नी रो रो कर उनको समझा रही थी, आपकी अकेली माँ है, विधवा, आप मुझे भी छोड़कर जा रहे। महाप्रभु कहेंगे अभी प्रचार के लिए जाना ही होगा। तो उस समय देखिए, आजकल अगर 24 साल के पति है तो पत्नी कितनी होगी, 20-22, इतना ही होगा, 3-4। तुरंत संन्यास ले तो दूसरी शादी शादी.com पर चली जाती है, यहाँ पर तुरंत दूसरी शादी। प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं है, घर वाले कह रहे इसीलिए, मेरी इच्छा नहीं है, बेचारे बच्चों के लिए शादी करनी पड़ रही है। नाम दूसरे का होता है मगर कार्य खुद का होता है। विष्णु प्रिया देखिए कितने कठोर, महाप्रभु से उन्होंने कठोर नियम पालन करना प्रारंभ किया। उन्होंने जैसे ही महाप्रभु गए तो विग्रह बनाए, एक महाप्रभु के, धामेश्वर महाप्रभु जो नवद्वीप में है, 2 मटके मंगाए और एक मटके में वो चावल लेके बैठती थी, चावल के दाने कच्चे, और हरे कृष्ण महामंत्र, एक महामंत्र होने के बाद एक दाना, एक महामंत्र के बाद एक दाना। जितने महामंत्र कहा है उतने ही चावल जितने होते उसका ही राइस पका के या भोजन करते बस। एक माला करने के बाद 1 किलो चावल नहीं खाते, एक महामंत्र के बाद सिर्फ 1 कण, 1 दाना चावल का। अभी महाप्रभु 24 थे तो विष्णुप्रिया 20-22 साल के समय से लेकर अंत तक कितना कठोर तपस्या की। वे साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया कौन है, साक्षात लक्ष्मी है। विष्णु की प्रिया कौन है, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। वो भी ऐसे कठोर तपस्या किए महाप्रभु की लीला में। और हमको लगता है कि एक माला पहन लिया, जब माला ले ली, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। कृष्ण प्रेम ऐसी फ्री में नहीं बट रहा है एक जगह। प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें उस आंदोलन में, जैसे कल भी गौरांग प्रभु बता रहे थे, दवाई 100% है। ये जो कृष्ण भावना में हरि नाम या प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, दवाई जो है वो 100% है। उसमें कोई गलती या दोहराई नहीं है कि दवाई काम नहीं करेगी। हम ठीक से नहीं लेते, इसीलिए हम ठीक नहीं होते जल्दी। जैसे बताया है, 16 माला ध्यान पूर्वक जब हम करते आराम से, पिक्चर देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, चैटिंग करते करते, मैच देखते देखते, मतलब क्या ध्यान एकदम, फिर कहाँ से दवाई काम करेगी। दवाई कहाँ है, खाने के पहले एक, खाने के बाद ये दवाई ऐसे ऐसे लेनी है। हम सारी दवाई, अरे चलो भूल के क्या करते, चलो खाने के पहले के खाने के एक ही साथ खा लेते साथ। जैसे एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी 3-3 बार कौन गायत्री करेगा, रात को एक ही बार घर जाने के बाद 3 बार गायत्री कर लेते बस। तो थोड़ी हम ठीक होने वाले ऐसे करेंगे। जिस प्रकार दवाई बताई गई है, जैसे जिनको पित्त शरीर होता है तो उसको दवाई खाने के बाद पित्त शरीर में न बढ़े, इसलिए खाने के पहले उसको बोलते हैं गोली खाओ, फिर खाना खाओ और फिर बाकी की गोलियां खाओ। डॉक्टर को पता है इसका इलाज कैसे करना है। हमको लगता है हम ही डॉक्टर बन गए, 4 गोलियां खा के हमको लगता है स्वयं घोषित हम डॉक्टर बन जाते, और इसीलिए फिर जल्दी से ठीक नहीं होते।
स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करिबे गमन, दिन कथि रहे देखी तुम्हारा चरण। सार्वभौम आगे कह रहे, हे प्रभु आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका जाना निश्चित है यह मैं जानता हूं, फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूं, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद भगवान वापस जाना चाहते थे द्वारका, मगर पुनः पुनः हस्तिनापुर में भगवान को रुकाया जाता, और थोड़े दिन रुकिए और थोड़े दिन रुकिए। कुंती महारानी कही और थोड़े दिन रुकिए, उत्तरा कही और थोड़े दिन। तो ऐसे करते 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 भगवान को कितने महीने रुकना पड़ा। ऐसे महाराज जी कह रहे थे कि जब मैं पहली बार हरे कृष्ण मंदिर में ब्रह्मचारी बना और ब्रह्मचारी बनने के बाद घर पर आया तो 1 महीने तक घर में रखा था महाराज जी को। मामा येणार है, मामी येणार है, अत्या येणार है, ये आने वाले, वो आने वाले, ये आने वाले मिलने के लिए, छोड़ ही नहीं रहे थे घर से। क्यों? क्योंकि वो घर में रहे इसीलिए। तो इसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य भी कह रहे कि आप निवेदन कर रहा हूँ कि और थोड़े दिन आप रहे, जिससे आपके चरणों का दर्शन हो सके। ताहार विनय प्रभुर शिथिल हैल मन, रहिल दिवस कथो ना कैल गमन। सार्वभौम भट्टाचार्य के शब्द सुनकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया और महाप्रभु दयाद्र हो गए। हे बंधु दीनानाथ, दीन के दीनानाथ है, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो उनकी दैन्यता देखकर महाप्रभु बोले ठीक है और कुछ दिन में रह जाता हूं। भट्टाचार्य आग्रह करी करे न निमंत्रण, गृहे पाक करी प्रभु के करान भोजन। भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और अच्छी तरह से भोजन कराया। इसीलिए महाप्रभु अकेले जाना चाहते थे। तो भक्त लोग अलग अलग कार्य करके महाप्रभु को सुविधाएं दे रहे और सुविधा देते, इसीलिए महाप्रभु सबको छोड़कर अकेले जाना चाहते। देखिए अभी महाप्रभु को पहला कहा, महाप्रभु प्लीज रुकिए, आपका चरणों का दर्शन होगा। अभी तुरंत घर बुलाकर अभी सुंदर भोजन की व्यवस्था। ताहार ब्राह्मणी तार नाम शाठीर माता, रांधी भिक्षा देन ते हो आश्चर्य तारो कथा। भट्टाचार्य पत्नी का नाम शाठी माता, मतलब शाठी की माता, उन्होंने ही भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। अभी इसका वर्णन वो नहीं करना चाहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो कह रहे आगे तक कही बताहा करिया विस्तार, एवे कही प्रभुर दक्षिण यात्रा समाचार। अभी किस प्रकार छठी माता ने महाप्रभु के लिए कितना सुंदर भोजन पकाया, कैसे महाप्रभु ने भोजन किया, क्या क्या पकाया, किस प्रेम भाववश महाप्रभु ने वो भोजन स्वीकार किया, ये अगर बताते रहूँगा तो बहुत समय बीत जाएगा। अभी मेन क्या है, महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा। इसीलिए कह रहे कि दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन मैं इस समय करना चाहता हूँ। दिन पाचर ही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चली बार लागी आज्ञा मागिला आपने। अब जैसे भट्टाचार्य ने कहा उसी प्रकार महाप्रभु 5 दिन भट्टाचार्य के घर पे रहे। दीना पांच रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने। भट्टाचार्य के स्थान पर महाप्रभु कितने दिन रहे? अभी 5 दिन। और फिर भट्टाचार्य की अनुमति लेकर अभी आगे चलने लगे। प्रभुर आग्रहे भट्टाचार्य सम्मत हैला, प्रभु तार लया जगन्नाथ मंदिर नेला। भट्टाचार्य की अनुमति पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। वे अपने साथ भट्टाचार्य को भी लेकर गए। सारों भट्टाचार्य को भी लेकर अभी उनसे पहला अनुमति मांगी, आदेश दो, 5 दिन हो गए, अभी चलते हैं, जाना है दक्षिण भारत। और फिर 5 दिन रुकने के बाद अभी दोनों जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन करी ठाकुर पाश आज्ञा मागिला, पुजारी प्रभु रे माला प्रसादाने दिला। जगन्नाथ का दर्शन करने के श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी, तब पुजारी ने तुरंत प्रसाद और माला ला कर दी। अभी देखिए
कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले महाप्रभु यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तापित कर रहे, सबसे पहले वैष्णवों का आदेश। यात्रा में भी जाने के पहले वैष्णवों का आदेश पा लिया वैष्णवों का। फिर सारों भट्टाचार्य का आदेश पालन किया। सारों भट्टाचार्य का आदेश पालन करने के बाद अभी जगन्नाथ जी का आदेश, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो रह रहे थे उनका आदेश मांगने के लिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास पहुंचे, जगन्नाथ जी का आदेश जब उन्होंने मांगा तो महाप्रभु को जगन्नाथ जी के पुजारी ने प्रसाद और माला लाके दी। आज्ञा माला पाइया हर्ष नमस्कार करी, आनंदे दक्षिण देशे चले गौर हरि। आनंद के द्वारा, आनंद से महाप्रभु ने वो माला और प्रसाद स्वीकार किया और आनंदित होकर अभी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देशे चले गौर हरि, दक्षिण भारत की यात्रा के लिए अभी महाप्रभु निकल रहे हैं। भट्टाचार्य संज्ञार यत निज गण, जगन्नाथ प्रदक्षिणा करी करिला गमन। अपने सारे निजी भक्तों के संग में सारों भट्टाचार्य के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की वेदी की प्रदक्षिणा की। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उनकी मंदिर की प्रदक्षिणा करने के उपरांत तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए रवाना हुए। समुद्र तीरे तीरे आलाल नाथ पथे, सार्वभौम कहिले न आचार्य गोपीनाथे। जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित आलालनाथ के मार्ग से जा रहे थे तब सारों भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। चार कौपिन बहिर्वास रखिया छे घरे, ताहा प्रसादान लैया आई स्विप्र द्वारे। मैंने घर पर कौपिन तथा बाहरी वस्त्रों के 4 जोड़े रख छोड़े हैं, उन्हें लाओ और साथ में कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेते आओ। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीजें अपने साथ ले आना। मतलब अभी महाप्रभु यात्रा के लिए निकल रहे और जैसे नित्यानंद प्रभु ने विनती की थी कि महाप्रभु अपने साथ आप अपने कटी वस्त्र, मतलब जो सन्यासी का लुंगी, कौपिन, ये सारी अभी तैयारी 4 सेट रखें आपकी यात्रा के लिए, घर पर वो लेकर आइए। तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरणे, अवश्य पालिबे प्रभु मोर निवेदने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप अवश्य पूरी करेंगे। क्या इच्छा व्यक्त की सार्वभौम भट्टाचार्य ने? अभी चैतन्य महाप्रभु तो निकल रहे दक्षिण भारत के लिए, अभी एक इच्छा व्यक्त की सार्वभौम भट्टाचार्य ने, महाप्रभु आप निकल रहे, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी है न ते हो विद्यानगरे। विद्यानगर नाम का एक गांव है गोदावरी के तट पर, और उस विद्यानगर के ये रामानंद राय नामक जो व्यक्ति है वो वहाँ के अधिकारी है। कृपया आप उनसे मिलकर उनको आपका आशीर्वाद दीजिए, ये उनका आज्ञा थी। तो इस प्रभुपाद जी लिख रहे, भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा है, विद्यानगर आजकल पोरबंदर के नाम से विख्यात है। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत में भी अन्य एक पोरबंदर है। ये पोरबंदर 2 अलग अलग है। ये पश्चिम भारत का जो सुदामापुरी पोरबंदर या गांधी जी का जन्म स्थान है ना पोरबंदर को, ये पश्चिम का अलग है, और दक्षिण का गोदावरी के तट पर विद्यानगर या पोरबंदर ये अलग है, जहाँ पर रामानंद राय एक बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे। कुहूर नामक स्थान है, शायद कुहूर, दक्षिण भारत आंध्रा में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु जो मिले गोदावरी के तट पर, आंध्र प्रदेश में आता है स्थान। तो इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ रहे, और नेक्स्ट अध्याय जो है 9वां अध्याय दक्षिण भारत की यात्रा के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का वार्तालाप, ये पूरा अध्याय है।
9वां अध्याय, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का विलाप। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। इसके आगे श्लोक संख्या 63 से फिर हम पुनः आगे चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।